क्या आप जानते हैं कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना भगवान विष्णु के वाहन शेषनाग वासुकी की पुत्री थी और इसीलिए क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे तो वे सुलोचना के पिता व मेघनाथ के ससुर भी लगते थे। और कहा तो ये भी जाता है कि सुलोचना को नाग कन्या के नाम से भी जाना जाता था। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया था तब सुलोचना अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। हालांकि इस कथा का उल्लेख न ही वाल्मीकि जी की रामायण में मिलता है और न ही तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में। इस कहानी का विवरण मुख्यतया तमिल भाषा की कथाओं में ही मिलता है। इसलिए आज हम आपको लक्ष्मण जी की पुत्री सुलोचना का चरित्र, उसके सती होने की कथा के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी भी अगर अपने आप को भी एक सच्चा सनातनी मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम जरूर से लिख देना। तो आप सभी ने रामायण में देखा होगा कि जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने के लिए निकल रहे थे तब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, सुलोचना एक पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मेघनाथ के सर को तुम जमीन पर मत गिरने देना। और इसी आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण मेघनाथ का मस्तक काटकर अलग तो कर देते हैं लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसे श्री राम के चरणों में रख देते हैं। और उसके बाद भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ की मृत्यु हो गई है और इसके लिए वो मेघनाथ के दाहिने हाथ को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा देते हैं। जब सुलोचना मेघनाथ के कटे हुए हाथ को देखती है तो विचलित हो जाती और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद वो उस कटे हुए हाथ से ही युद्ध की सभी घटना को लिखने का आदेश देती है। कहा जाता है कि उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ के कटे हुए हाथ ने युद्ध में घटित हुई हर घटना का वृतांत सुलोचना को लिख कर दिया था। इसके बाद सुलोचना अपने पति का हाथ लेकर रावण के पास जाती है। वो उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगती है। रावण ने उसे यह आज्ञा तो दे दी थी किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। जिसके बाद सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर जाने लगती है। और जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान भी किया जाता है। और सुलोचना जब श्री राम से अपने पति का मस्तक मांगती है तो श्री राम बिना किसी देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने की आज्ञा दे देते हैं। पर फिर भी उस समय सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे पता चला। तब सुलोचना ने मेघनाथ के हाथ के बारे में बताया। ये सब सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार की बाधा न हो। इसीलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका वापस आती है और समुद्र किनारे सभी मारे हुए सैनिकों के साथ मेघनाथ की अर्थी सजाई जाती है। और कुछ देर बाद सुलोचना धधकती हुई अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई और सती हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।